अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम ये अपना सेशन शुरू करते हैं। तो आज का मेरा सेशन है रेफ्यूजी सिस्टम इन कनाडा, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आपने इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनना है। अगर आपका रेफ्यूजी केस कनाडा में डालने का इरादा है, या आप जो है वो किसी भी किस्म के जो होता है वो प्रोटेक्शन वगैरह आपको चाहिए, तो ये सेशन जो होता है आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन। मैं हूं एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज। मेरा लाइसेंस नंबर है R711322, और ये मेरे कॉरपोरेशन का नंबर यहाँ दिया हुआ है। मैं एक फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ। कनाडा कोर्स ग्रेजुएट भी हूँ, जिसका मतलब है कि मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब तक हम 1250 से ज़्यादा जो है वो केसेस डील कर चुके हैं, जिसमें TRV के 600 केसेस शामिल नहीं हैं। हमारी सर्विसेज में इमिग्रेशन है, रेफ्यूजी जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, सिटीजनशिप, LMIS, PNP, और बिजनेस इमिग्रेशन इसका भी मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आपको बिजनेस इमिग्रेशन करवानी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है हमारा जो है वो नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्सरशिप। अगर आपको स्पॉन्सरशिप के लिए मेरी खिदमत दरकार है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले ये प्रोग्राम, ये सेशन बिगिन करने से पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 5वां लेक्चर है रेफ्यूजी पे। और अगर आपको इससे पहले वाले 4 लेक्चर अगर आपको सुनने हैं तो ये मेरा यूट्यूब का लिंक मौजूद है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आप जाकर वहाँ पर मेरे दूसरे 4 सेशंस को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद जो होता है सिर्फ और सिर्फ कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस को जानना है, तो ये सेशन जो है वो आप आगे सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों एविडेंस जो होता है वो मैटर करते हैं। पहली बात तो ये कि जब आप जो है वो अपना केस वहाँ पर रेफ्यूजी के लिए डालते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके सपोर्टिंग एविडेंस ये आपको कामयाबी दिलाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे रेफ्यूजी बनना है या रेफ्यूजी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन आप क्रेडिबल नहीं हैं और आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपका केस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब हम चलते हैं इसमें आगे, और ये जो है वो इसके बाद आता है अगर आपका क्लेम जो होता है वो सही से सपोर्टेड नहीं है आपकी स्टोरी से, आपकी स्टोरी अच्छी जो है वो सही नहीं है, ट्रुथफुल नहीं है, तो भी आपका केस जो होता है वो रिफ्यूज हो सकता है। प्रॉपर जो है वो एविडेंस सिस का मतलब ये होता है कि आपका जो होता है वो प्रॉपर एविडेंस आपके केस को जो होता है वो मजबूत बनाते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी को निखारते हैं। तो आपके पास एविडेंसेस, या जिसको हम शवाहिद उर्दू में कहते हैं, ये जो है वो स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब इस पे मैं आपको बताता हूँ कि COI क्या होता है। COI है आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन। सो कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन क्या होता है कि आप जो है वो अपना क्लेम जब आप दाखिल करते हैं, तो आपके मुल्क की का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि IRB के पास होता है, जो कि हर मुल्क की जो होता है IRB ने जो होता है रिसर्च की हुई है। IRB का मतलब है कि इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड। ये एक किस्म की अदालत होती है जिसको हम ट्राइब्यूनल्स कहते हैं। ये एक इनफॉर्मल जो होती है वो अदालत होती है जिसमें आपका रेफ्यूजी का केस चलता है, और उनके पास कंट्री ऑफ ओरिजिन की इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है। जो इंफॉर्मेशन उनको पब्लिकली अवेलेबल डेटा से अवेलेबल होती है वो वहाँ पर होती है। तो आपकी उस इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिखा हुआ है कि नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज, इस नाम से वो इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है। ये मैंने जो है वो इसका लिंक भी दिया हुआ है, ये IRB की वेबसाइट पे मौजूद है। हर मुल्क की अलग अलग जो होता है ये कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है कंट्री की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। NGOs के पास होती है। न्यूज़ मीडिया में आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, या गवर्नमेंट और एकेडमिक रिपोर्ट्स में जो किसी भी मुल्क के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो उसी इंफॉर्मेशन को जो होता है IRB मानता है। क्योंकि जब भी आप अपना केस दाखिल करते हो,
और जो आपके मुल्क के हालात हैं उसमें एक रब्त होना चाहिए, उसमें जो है वो एक मुताबिकत होनी चाहिए, तो आपका केस जो है वो आगे चलेगा। अभी मैं उसकी कुछ एग्जांपल भी दूंगा, और इस प्रेजेंटेशन के आखिर में मैंने 4 से 5 जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किस तरीके से कंट्री के जो इंफॉर्मेशन है और जो आपका रेफ्यूजी केस है उसमें जो है वो कितनी मुताबिकत है। अब हम चेक करते हैं कि एविडेंस कितने मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। देखें, जब आप रेफ्यूजी का केस दाखिल करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो है वो केस जो है वो जब आप दाखिल करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी जो होता है वो प्रूव होनी चाहिए। आप क्या हैं, सही है, मींस पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप बताएंगे कि आप कौन हैं, सही है। और ये गवर्नमेंट इशूड जो होते हैं वो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट। पुलिस रिपोर्ट हो सकती है जिसमें हॉस्पिटल, मेडिकल रिपोर्ट, स्कूल के रिकॉर्ड, ये एक जो होता है एक और टाइप का एविडेंस है जो कि आपको रेफ्यूजी केस जब आप दाखिल करते हैं तो ये आपके ये वो एविडेंसेस है जो कि आपके क्लेम को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग लेटर्स, सही है, जो कि आपको फैमिली आपको दे सकती है, फ्रेंड्स दे सकते हैं और कम्युनिटी आपको देती है कि वो आपको जानते हैं या आप पे जो होता है वो कोई जुल्म हुआ था या आपके जो है वो हालात कैसे थे। मीडिया एंड एनजीओ की जो रिपोर्ट्स हैं ये एक और एविडेंस है, सही है। और इसके अलावा एक्सपर्ट रिपोर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर और कंट्री एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट का भी जो होता है एक मायने होता है आपके रेफ्यूजी केस में। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एविडेंसेस है, जब आप रेफ्यूजी केस को दाखिल करेंगे तब आपकी जो होता है वो इन एविडेंसेस को चेक किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीआईओ जो होता है वो कैसे इस्तेमाल करता है कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन को, जब आप अपना रेफ्यूजी का केस दाखिल करते हैं या आप रेफ्यूजी हेयरिंग के लिए जाते हैं। आईआरबी का जो मेंबर होता है, जो कि इसको मैं अक्सर होकर जज कहता हूँ, हम उसको फॉर्मली जज नहीं कहते, उसको डिसीजन मेकर कहते हैं। वो क्रॉस रेफरेंस करेगा, क्रॉस चेक करेगा आपकी स्टोरी को और कंट्री ऑफ ओरिजिन की इंफॉर्मेशन को। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर कोई वुमेन है जो कि फेस कर रही है परसिक्यूशन, उस पर कोई जुल्म हो रहा है किसी भी गांव में, और कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन में भी ऐसा है कि वुमेन्स को टारगेट किया जाता है उस कंट्री के अंदर, सही है। इसकी क्लासिक एग्जांपल हमेशा जो होता है मैं अफगानिस्तान की देता हूँ। अफगानिस्तान में आपको पता है कि वहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट है उसके तहत जो होता है फीमेल्स को जो होता है वो एजुकेशन की और जो होता है काम करने के जो होता है वो बड़े लिमिटेड मौके होते हैं। इसकी वजह से जो है वो उनकी लिबर्टी जो होता है या उनकी आज़ादी जो होती है वो कर्टेल जो होते हैं वो कम कर दी गई है। तो वहाँ की कंट्री की इंफॉर्मेशन और आपका क्लेम, अगर उसमें जो होता है वो एक मुताबिकत है, तब आपका केस जो होता है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब अगर आपकी स्टोरी और आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन की इंफॉर्मेशन में अगर जो होता है एक मुताबिकत नहीं है, सही है, तब तो जो है वो बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन की इंफॉर्मेशन और आपकी स्टोरी, सही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके केस को आगे ले जाने के लिए, आपकी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर आप यूरोप के अंदर हैं और यूरोप के अंदर आप बैठकर ये कहते हैं कि मुझे, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है, तो कोई इस बात को यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन की इंफॉर्मेशन और आपकी स्टोरी टोटली अलग है। अब कुछ लोग जो होता है कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। पहली बात तो आप अपने एविडेंसेस जो होता है 10 दिन के अंदर जमा करवाएं। अगर आप लेट होंगे तो आपका केस जो होता है वो मुतासिर हो सकता है। और डॉक्यूमेंट का जो होता है वो ट्रांसलेशन करवाना बे इंतहा ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो होता है वो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, तो आपके अगर डॉक्यूमेंट उर्दू, हिंदी या जो है वो फारसी में है या बांग्ला में है या जो होता है अरबिक में, तो आपको वो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके जो है वो सबमिट करवाना होता है। आपका जो आपके जो डॉक्यूमेंट है अगर वो फेक है, सही है, या फिर जो होता है वो आपका एविडेंसेस रिलायबल नहीं है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है। और याद रखिएगा, रेफ्यूजी केस में क्रेडिबिलिटी ही सब कुछ है। अगर आपने जो होता है वो अपनी
अपनी स्टोरी को सीआईओ से जो है वो लिंक नहीं करवाया, तो भी जो है वो आपकी रेफ्यूजी क्लेम जो होता है वो मुतासिर हो सकता है। अब देखिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि हम कंसल्टेंट या जो है वो लॉयर जो है वो कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं, जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए कि जब आप एक रेफ्यूजी केस डालते हैं। आप जो है वो गैदर करेंगे तमाम एविडेंसेस को जैसे ही जब आप अपना क्लेम दाखिल करेंगे, क्योंकि जब आप क्लेम दाखिल करते हो उस वक्त आप सारे सबूत वगैरह जमा नहीं करवाते हो, खाली आप एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लेम फॉर्म, आप उस वक्त वो जमा करवाते हो। और फिर बाद में मरहला आता है कि आप सारे एविडेंसेस को जब आपकी हियरिंग होती है उससे आप पहले जो होता है वहाँ पे जमा करवाएंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट का, जिस इससे पहले मैंने जिक्र किया, ट्रांसलेट करवाएंगे वहाँ पे वो जमा करवाएंगे। और आप जो है वो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से लेंगे? सबसे प्राइमरी और सबसे बड़ा सोर्स खुद आईआरबी का अपनी वेबसाइट है। आईआरबी की वेबसाइट पर एनडीपी, नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज के नाम से हर मुल्क की अलग अलग जो होता है वो फाइल बनी हुई है, और उस फाइल के अंदर जो होता है वो कई किस्म की जो होता है वो लिंक्स दिए हुए हैं, और उस कंट्री के बारे में बताते हैं कि आपकी ये जो कंट्री है उसकी जो होता है वो पोजीशन ह्यूमन राइट्स के हवाले से कैसे हैं, रिलीजन के हवाले से कैसे हैं, या जो होता है वो ओवरऑल जो कंडीशन है वो कैसी है आपकी। सही है। एमनेस्टी है या फिर जो है ह्यूमन राइट्स वॉच है, उनकी जो सोर्सेज है वो बहुत ट्रस्टेड सोर्सेज जो होता है वो माने जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे, और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो होता है वो क्यों कुछ एविडेंस जो होता है वो आपके मिसिंग है। फर्ज कीजिए कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आप जमा नहीं करवा पा रहे हो, सही है, और वो जमा नहीं करवा पा रहे हो इसकी वजह में भी कि आपकी सेफ्टी हो सकती है कि अगर आप डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए अगर आप कनेक्ट करते हो तो कोई आपको ट्रेस कर लेगा, या जो होता है वो लेस्बियन या गे होने की वजह से आपको जो होता है स्टिग्मा, या जो होता है वो ट्रॉमा की वजह से आप जो होता है जमा नहीं करवा सकते, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब चेकलिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ये मैं पहले ही सारी चीज़ें बयान कर चुका हूँ, यहाँ पे जो होता है मैंने फॉर्मली दोबारा इसको यहाँ पर बयान किया है कि आपको जो होता है वो आइडेंटिटी, मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप अपना रेफ्यूजी क्लेम दाखिल करेंगे तब। बीओसी फॉर्म, बेसिस ऑफ क्लेम फॉर्म जो होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जब आप जो होता है वो जो एविडेंसेस आपने जो जमा करवाएं और बेसिस ऑफ क्लेम, इनमें जो होता है एक मुताबिक जो होता है वो एक मुमासलत होनी चाहिए, एक मुताबिकत होनी चाहिए उसमें। सीआईओ की जो आप जब आप अपनी इंफॉर्मेशन जमा करवाते हो, सही है, सीआईओ की और आपकी स्टोरी की, उसमें जो होता है वो एक लिंक होना चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन की हमने बात कर ली, अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है तो वो आप बताओगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, और ये जो है वो एग्जांपल जो मैं पहली एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है, ये एग्जाम्पल जो होता है ज़रूरी नहीं कि आप उससे जो होता है एग्री करें, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। सही है, कोई भी चीज़ राइट और रॉन्ग नहीं है इसमें, सही, जस्ट एग्जाम्पल है। फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान से जो होता है वो एक अहमदी या कादियानी जो होता है वो एक रेफ्यूजी क्लेम दाखिल करता है कि उसको हैरेस किया जा रहा है, उसको थ्रेट किया जा रहा है उसके अपने टाउन में। तो ये उसकी स्टोरी है क्लेमेंट की। अब उस क्लेमेंट की स्टोरी तो ये है, लेकिन अब सीआईओ की एविडेंसेस में अगर देखा जाए तो नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज में भी ये बात लिखी हुई है, सही है, और मुख्तलिफ एनजीओ की रिपोर्ट ने जो होता है और मुख्तलिफ जो है वो रिपोर्ट्स में ये बात जो होता है आई है कि उनके साथ जो होता है ये वायलेंस जो होता है, सही है। तो ये किस तरह हेल्प करेगा? पहली बात तो ये स्टोरी जो उसने बयान की है, उसकी इस स्टोरी में और जो कंट्री ऑफ ओरिजिन की जो इंफॉर्मेशन है उसमें जो होता है वो एक लिंक पैदा हो गया है कि दोनों बात सही है, सही है। तो अब अगर वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें उसकी कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं है कि उस पर कोई तशद्दुद हुआ था, तो भी जो होता है उसका क्लेम एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि कंट्री की जो इंफॉर्मेशन है और जो उसकी स्टोरी है उसमें जो होता है वो एक लिंक पैदा हो गया है। तो ये एक एग्जाम्पल थी। इसके अलावा हम इंडिया से ले सकते हैं कि इंडिया में भी, और अगेन इस वाली स्टोरी से भी आपका जो होता है वो अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो कोई मसला नहीं है, ये एक सिर्फ जो होता है एग्जाम्पल है, सही है। तो इंडिया में रहते हुए एक शख्स ने ये कहा कि मेरे मुझ पे जो होता है गुजरात में हूँ मैं, सही है, और मुझ पे जो होता है एक कम्युनल वायलेंस हुआ है, सही है, और उसकी वजह से जो होता है पुलिस मुझे जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। तो ये उसका एक क्लेम है।
अब कंट्री ऑफ ओरिजिन की जो इंफॉर्मेशन है, सही है, उसमें भी ये है कि भाई वहाँ पे वाकई ऐसा हो रहा है कि एक जो है वो फर्ज करे गुजरात के अंदर जो होता है मुस्लिम जो है वो फैमिली है जिस पे ये जुल्म हो रहा था, और वाकई वहाँ पुलिस जो है वो उनकी हेल्प नहीं कर रही थी। तो अब जो उसकी बात है, जो उसकी स्टोरी है, और गुजरात के अंदर जो है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी ये बात मौजूद है। तो अब आप ये देखिए कि अब अगर उसके जो है पर्सनल इंसिडेंट जो होता है वो और उसके जो नेशनल पैटर्न ऑफ वायलेंस है, उन दोनों में जो होता है ये बात साबित हो गई, तो उसका क्लेम जो होता है वो एक वैलिड क्लेम तस्वुर किया जाएगा। अक्सर औकात जो होता है आप जो है वो अक्सर औकात बड़ा लोग बड़ा इजीली कहते हैं यार मैं तो वहां जाके जो है वो असाइलम क्लेम कर लूंगा। असाइलम क्लेम करना कोई जो है वो आसान चीज़ नहीं है। आपको एक मरहले से गुजरना पड़ता है, आपकी स्टोरी होती है जो आप पर फैक्चुअल जो जुल्म हुआ है, सही, आप वहाँ पे कोई इसमें कहानियां नहीं गढ़ते हो, जो आपके साथ हुआ होता है वो आपको प्रूफ करना पड़ता है। सही है। अब सऊदी अरेबिया है, वहां से एक वुमेन है, सही है, उसने ये कहा कि मैं महरम के बगैर जो होता है वो कहीं बाहर निकल नहीं सकती हूँ, या जो होता है वह जब मैं पब्लिक में जो होता है वो प्रोटेस्ट करने के लिए जाती हूँ गई हूँ तो मुझे जो होता है वो पनिश किया जाता है। अब ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये फैक्ट है या नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ ये एक एग्जाम्पल है। सही है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन की अगर एविडेंस में देखा जाए, अगर उसमें भी ये बात मौजूद है, सही है, तो अब ये बात साबित हो गई कि उस वो जो खातून अपनी स्टोरी बयान कर रही है, सही है, और जो मुल्क के जो हालात है उसमें एक जो है वो एक लिंक है। तो अगर उस वक्त इस सूरत हाल के अंदर अगर उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भी है कि जिससे ये साबित हो जाए कि उस पर जुल्म हुआ है, तो भी जो होता है इसका केस एक्सेप्ट हो सकता है। होगा ही, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट हो सकता है। इसी तरह ये जो होता है वो आपके पास ये तो जो है सब कुछ लोग इससे एग्री भी करेंगे, सही है, कि जर्नलिस्ट और जो है वो पॉलिटिकल ओपिनियन जो है उसकी वजह से जो होता है लोगों पर जो है वो जुल्म और जबर हो रहा है। सही है। तो एज ए जर्नलिस्ट किसी ने एक आर्टिकल लिखा लोकल गवर्नमेंट की करप्शन के बारे में, और उसके बाद उसको जो होता है धमकियां दे दी गई, सही है, और उसके ऑफिस को जो होता है उस पर अटैक हुआ, और पुलिस ने भी जो होता है उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि जो होता है बहुत सारे पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व थे। अगर ऐसी स्टोरी है आपकी, सही, और आप पे वाकई कोई जुल्म हो रहा है, तो फिर आप ये देखिए कि आप जो होता है वो रेफ्यूजी क्लेम दाखिल कर सकते हैं। उसके लिए एविडेंस क्या है कि भाई नेशनल डॉक्यूमेंट पैकेज, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है और जो मीडिया रिपोर्ट है, वो जो होता है वो आईआरबी की वेबसाइट पे दी हुई है, सही है, वो सारी रिपोर्टें वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ से ये बात साबित हो जाएगी। अब जो है वो अगर आपकी जो तो जो आपकी जो सीआईओ भी जो इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, और आपने जो बोला उसमें भी वो बात भी सही है, तो जो सीआईओ की रिपोर्ट अबाउट मीडिया और पॉलिटिकल ओपिनियन, अगर ये सब चीज साबित हो जाती है तो आपका केस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि आप झूठे केस दाखिल नहीं करवाएंगे इसके लिए, सही है। अगर आप पर वाकई कोई ऐसी चीज है, आपकी आपकी लाइफ जो है वो अपने मुल्क में तंग हो गई है, इंटरनल फ्लाइट ऑप्शन मौजूद नहीं है, तब आप रेफ्यूजी केस दाखिल कर सकते हैं। तो अब इसको रैप अप करते हैं कि आपको जो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आपका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन की इंफॉर्मेशन है और जो एविडेंसेस है ये बैकबोन है आपके रेफ्यूजी केस की। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके मुल्क की कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन उस चीज़ को साबित नहीं कर रहे जो आप बोल रहे हो, तो आपका केस एक्सेप्ट नहीं होगा। सही है। और ये बात हमने कर ली। इसके अलावा अगर आपका जो होता है वेल प्रिपेयर्ड एविडेंस किसको कहते हैं, सही है, वेल प्रिपेयर्ड एविडेंस, और आपका जो होता है जो स्ट्रॉन्गर क्रेडिबिलिटी है और हायर चांसेस, तो आपकी जो हायर चांसेस ऑफ सक्सेस है वो कैसे बनेंगे, आपकी वेल प्रिपेयर्ड एविडेंस से और आपकी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी से। तो याद रखिएगा कि हमारा जो ये रेफ्यूजी का जो केस है, सही है, उसके लिए आप जो होता है वो बगैर तैयारी के और बगैर जो है वो होमवर्क के आप जो है वो कभी भी ना दाखिल करें। अगर आपको जो होता है कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सही है, तो ये मेरी जो होता है वेबसाइट भी दी हुई है, मेरा जो होता है वो ईमेल वगैरह दिया हुआ है। तो खाली अगर मैं आपको जाके मैं अपनी वेबसाइट दिखा दूं, सही है, तो ये जो है वो वेबसाइट पे जो है अगर आप जाते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, सही है, ये हालानी इमिग्रेशन की वेबसाइट है।
काफ़ी मेहनत से बनाई गई है। तो और यहाँ पर आप बुक का कंसल्टेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो होता है वो रेफ्यूजी की जो भी केसेस है उसके लिए मैं कोई भी कंसल्टेशन चार्ज नहीं करता हूँ, बाकी मेरी पेड कंसल्टेशन भी यहाँ मौजूद है। तो आप ज़रूर जाइए, इस वेबसाइट को विजिट कीजिए। अगर कोई जो है वो आपके इर्द गिर्द में कोई भी ऐसा शख्स है जिसको रेफ्यूजी क्लेम जो है वो दाखिल करना हो कनाडा में, तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सुना। मैं चेक कर लेता हूँ अपनी, किसी ने मुझे कोई कमेंट किया नहीं है। सही है जी। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी और सेशन में इसी तरह के। तो थैंक यू वेरी मच।